वास्तविक में संत का जो गुण सदगुरु कबीर ने बताया है कि दया, गरीबी, बंदगी, समताशील उपकार, इतना लक्षण साधु की और कहे कबीर विचार। तो इनमें का जितने गुण हैं, सदगुण हैं, दया, गरीबी, बंदगी, समताशील उपकार के 6 लक्षण 100% श्री साहिब जी के जीवन में दर्शन करने को मिलता था। जब वो सशरीर रहे हैं तो सशरीर में ये 6 सद्गुण को उन्होंने वास्तविक में कहे तो जीने का प्रयास नहीं, पूरा उन्होंने जीवन भर ऐसे सद्गुण को स्वीकार करके उन्होंने जिया है। अब ऐसे महान आत्मा इस दुनिया से जाते हैं तो उनके जो रिक्त स्थान है वो कभी पूर्ति नहीं होती। आपूर्ति को पूर्ति करने के लिए हम प्रयास करते हैं, परंतु ऐसी महान आत्माओं का आपूर्ति पूर्ति कदाचित हो पाता नहीं है। यदि संसार में रह जाता है, सज्जनों, साहिब जी जहां भी उनका पुरुषार्थ होता था वो प्रमाणित कर देते थे कि पुरुषार्थ कैसे होता है। अभी आप सब सुन ही रहे थे कि जब वो अपने पारिवारिक जीवन में रहा तो भी परिवार को पूरा विकसित किया था, विकास के पथ पर चला करके उन्होंने छोड़ा। और जिस भी आश्रम को उन्होंने शुरुआत किया तो उस आश्रम की भूमिका में भी उन्होंने पूरा अपना शक्ति और पुरुषार्थ को जोर दे करके उस आश्रम को आश्रित नहीं बल्कि स्वावलंबी बना करके उन्होंने छोड़ा है। आश्रित नहीं बल्कि स्वावलंबी, और स्वावलंबी बनाने में आप सब लोगों ने उनका सहयोग प्रदान किया है। और सहयोग प्रदान, लेकिन आप सब जानते हैं कि जो कार्य होता है ना वो सब मिल करके ही होता है, लेकिन जो पहले पगडंडी चलते हैं नाम उन्हीं का होता है। आज देश आजाद हुआ तो केवल गांधी जी ने किया है ऐसा कोई बात नहीं है। आजाद कराने के लिए पता नहीं कितने महान पुरुषों का बलिदान हुआ है, शहीद हुए हैं, और तब कहीं ले जाकर के आज भारत आजाद हुआ है। पर नाम किसका होता है? नाम किसका होता है? जो बलिदान हो गए, शहीद हो गए, उनका नाम तो कम हम लेते हैं, लेकिन गांधी जी का नाम अग्रगण्य आप सबके मुखों पर, जबान पर, जुबा पर वो बना रहता है। सही बात है ना? ठीक इसी तरह से साहिब जी का जो जीवन काल रहा है, अग्रदूत बन करके ही उन्होंने जिस भी पक्ष में काम किए हैं तो अग्रदूत बन करके उन्होंने अपने जीवन को आगे चलाने का प्रेरणा स्रोत बन करके वो जीवन को उन्होंने जिया है। वास्तविक में कहें तो संसार में कोई व्यक्ति प्रेरणा स्रोत बन करके जीता है तो उनका जो नाम है इतिहास के सुनहरों अक्षरों पर अंकित हो जाता है, और वो ऐसा हो जाता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ऐसे महान पुरुषों का नाम रहेगा, अर्थात श्री अगम साहिब जी का नाम रहेगा। आप इस क्षेत्र में ही नहीं, कबीर पंथ में उन्हें हमारे छत्तीसगढ़ की धरती में एक जाना माना त्याग वितराग संत के रूप में उन्हें जाना जाता था। सेवा प्रधान थे, सिद्धांतवादी थे, अपने सिद्धांत से कभी वो हटते नहीं थे। चाहे कितनों समस्या कठिनाई क्यों ना आ जाए, वो कभी भी अपने सिद्धांत से हटते नहीं थे, जो हमारे आप सब के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगा सज्जनों कि हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में याद करें और याद करके उस पगडंडी पर चलने का प्रयास करें जो जीवन भर उन्होंने जी करके दिखाया है, हमें पथ प्रदर्शक किए हैं, और उस पथ पर चल करके उस स्थिति को हम भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सद्गुरु कबीर का एक साथी है, जो तो चाहे मुझ को छान सकल की आस, हम मुझी ऐसा हो रहो,
तो सब सुख तेरे पास। आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि दृढ़ता के साथ और मजबूत होकर के उस प्रकार के कर्तव्यों को करने के लिए हम अगर जुझारू हो जाएं तो वही स्थिति को हम भी प्राप्त कर सकते हैं। परम पूज्य श्री साहिब जी, अगम साहिब जी स्वरूप लीन स्थिति वो बार बार कहा करते थे कि अगर मैं इस दुनिया से जाऊं तो मुझे बीमार होना ना पड़े, दवाई टेबलेट खाना ना पड़े, मेरे को किसी का सेवा लेने का जो है समय ना पड़े। वो बार बार कहते थे। सदगुरु कबीर साहब का एक कहावत है, जहाँ आशा तहाँ बासा होई, ताको मेट सके नहीं कोई। वास्तविक में जो उन्होंने अपने जीवन में करना चाहिए आस लगाए थे कि ऐसा होना चाहिए था, होना चाहिए, तो ठीक उनके कहना चाहिए आशाओं के अनुरूप ही उनको अंतिम स्थिति प्राप्त हुआ। कितना सुंदर ऐ मौत तू आजा, कितनी प्यारी है। उन्होंने प्यार से गला लगाए और जैसे वो चाह रहे थे। वास्तविक में कहें तो द्वापर में काव्यों पर सुना जाता है, महाभारत काव्य में, कि भीष्म पितामह जी इच्छा मृत्यु को प्राप्त किया था, लेकिन आज तक काल में, इस कली काल में आप देख लीजिए परम पूज्य श्री अगम साहेब जी भीष्म पिता जैसे इच्छा मृत्यु उन्होंने भी प्राप्त किया है। कितना सुंदर। भीष्म पिता में से कोई कम नहीं थे। भीष्म पितामह जैसे शिक्षाओं का आचार्य थे, कौरव पांडव के बीच में उन्होंने शिक्षा दीक्षा का कार्य किया करते थे, निर्णायक बात किया करते थे। ठीक इसी तरह से परम पूज्य श्री अगम साहिब जी अपने जीवन काल में कभी भी किसी का पक्षधर उन्होंने नहीं बना। जो भी कहते थे, जो भी करते थे, निर्णय पूर्वक कार्य करते थे और निर्णय पूर्वक ही जीवन जीते थे और निर्णय पूर्वक वो शब्द का प्रयोग किया करते थे, क्योंकि जीवन को आगे विकास की ओर और समस्याओं को समाधान की ओर ले जाने में शब्द का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और यही निर्णायक शब्द, सार शब्द, निर्णायक शब्द ही हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ और उच्च शिखर है, जिसे हम अपना करके अपने जीवन में सुंदर सौंदर्यता को, स्वच्छंदता को, स्वतंत्रता को और जीवन को मुक्त स्वरूप अर्थात निज रूप की तरफ हम मोड़ सकते हैं। इसलिए इन आदर्शों को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए और इन आदर्शों को नहीं भूलना ही परम पूज्य श्री अगम साहेब जी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसलिए समय का तकाजा है, हमारे बीच परम पूज्य श्री साहिब जी विराजमान हैं। ज्यादा से ज्यादा उनके अनुभव, क्योंकि गुरु पद ही एक ऐसा पद है जिस पद में गौरवान्वित होकर के जो विराजमान है, उनके मुखारबिंद से जो शिक्षा दीक्षा हमें प्राप्त होगा, जीवन में हमारा लाभ प्राप्त हम करेंगे। इसलिए ज्यादा कुछ न कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ सद्गुरु परम पूज्य श्री अगम साहिब जी को मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। साहिब बंदगी साहिब। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब मन पर विराजमान, विवेक संपन्न समाज, साधना संपन्न साध्वी चंद्रकला जी, उनके साथ में आज साध्वी बहनें, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धांजलि के आज संत श्री अगम साहब जी के इस श्रद्धांजलि सभा में
हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं इस क्षेत्र में 90 के आसपास भ्रमण करता रहा और इसी बीच इस क्षेत्र में कई कार्यक्रम बने। और सबसे पहले कुमार साहब जी है हमारे साथ थे, उसके बाद अगम साहब, भूषण साहब, एक और ब्रह्मचारी गए थे मोहनदास लौट आए। आश्रम में रह करके उन्होंने साधना की, ब्रह्मचारी का भेष मैंने दिया और अंत तक मुझे बहुत ही श्रद्धा से मानते थे। कहीं भी मिलते थे तो सम्मान उनका ज्यों का त्यों बना रहा, कोई कमी नहीं आई। साधुगुण संपन्न अगम साहब जी थे। साधु बहुत देखने में आते हैं, लेकिन जो साधुता की रहनी होती है, जो शील स्वभाव होते हैं, वाणी मधुरता होती है, वो मैंने देखा। माता बहनों से जब बात करते थे, दीदी, बहनी, बेटी, बहुत इतने प्यारे शब्दों का प्रयोग करते थे। तो ये उनके जो त्याग है, उनकी जो दिव्य रहनी है, वो रहनी ऐसी होती है, आदमी का शरीर तो नहीं रहता सिर्फ, लेकिन उसकी यश कीर्ति वो अजय अमर हो जाते हैं। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि भिक्षुओं, फूल की सुगंधी, इत्र की सुगंधी कुछ काल तक एक दिशा विशेष को स्वासित करती है, लेकिन महापुरुषों के त्याग तप, उनकी दिव्य रहने की सुगंधी दिग दिगंत को स्वासित करती है और अनंत काल तक स्वासित करती रहती है। भगवान बुद्ध महावीर को हुए 2500 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी उनके त्याग तप की सुगंधी दिग दिगंत को स्वासित कर रही है। सदगुरु कबीर साहब को हुए 525 वर्ष ज्यादा हो चुके, लेकिन आज भी उसकी सुगंधी देश विदेश में व्याप्त है। तो महापुरुषों के त्याग तप, उनकी दिव्य रहने की सुगंधी दिग दिगंत को स्वासित करती है। शरीर से जरूर अगम साहब जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो उन्होंने आदर्श दिखाया है, साधु रहनी, साधु कैसे होना चाहिए, साधु बन करके जो जिया, वो हमारे लिए क्या है, प्रकाश स्तंभ। समुद्र में नौकाएं चलती हैं, एक प्रकाश स्तंभ होता है, क्योंकि वहां कुछ होते नहीं है। वो प्रकाश स्तंभ को देख करके नाविक जो अपना नाव चलाता है, ऐसे महापुरुष प्रकाश स्तंभ की तरह होते हैं, जिसको देख करके हम उसका अनुसरण करते। यही संतों का असली धर्म है। कितना बड़ा मठ है, कितने शिष्य शाखा है, कितनी बड़ी गद्दी है, कितने बड़े हम प्रवक्ता हैं, लेखक हैं, इसका बहुत मूल्य नहीं सकते। संतत्व का मूल्य है। कबीर संगत साधु की जो गंधी को बास, जो कज गंधी दे नहीं तो भी बास स्वास। कबीर साहब कहते हैं, संतों के संगत कैसे, जैसे गंध बेचने वाला, इत्र बेचने वाला गांव में आता है,
बेचता है, लोग खरीदते हैं। हम पास में बैठे, हमारे पैसे नहीं है, हम नहीं खरीद पा रहे हैं, हम खरीद नहीं पा रहे हैं, लेकिन वहां पर बैठने से सुगंधी में मुफ्त में मिलता है, उसके लिए पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है। पानी के पास बैठने से शीतलता मिलती है, आग के पास बैठने से उष्मा मिलती है, गर्मी मिलती है। ऐसे जो निर्मल संत हैं, आत्मकाम पूर्णकाम है, बोधवान वैराग्यवान है, ऐसे महात्मा अगर प्रवचन नहीं देते हैं, उपदेश नहीं देते हैं, उनके विद्वानता, उनकी उपस्थिति 1000 प्रवचन से ही अधिक है। 1000 प्रवक्ता मिलकर के वो सुगंधी नहीं दे सकते जो एक रहनी संपन्न, दिव्य रहनी संपन्न, त्याग वैराग संपन्न, जो संत के द्वारा बिना बोले मिलता है। क्योंकि गीता में स्थित प्रज्ञ लक्षण कहा गया है, प्रजाता कामान पार्थ मनोवतान। तो स्थित प्रज्ञ पुरुष होते हैं, उनके सानिध्य से ही हमें बहुत कुछ मिलता है। तो वो जो है उस तत्व को, उस रहनी जीवन धारण करना, और यही जो है किसी महापुरुष के प्रति जो हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, एक औपचारिकता। असली श्रद्धांजलि है उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलना। जय जयकार खूब लगा दिए, नारा खूब लगा लिए, भजन कीर्तन उनके नाम पर खूब कर लिए, आप उनके पद चिन्हों पर नहीं चल रहे हैं, उनकी बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, तो समझ लीजिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कोई बेटा अपने बाप का नाम अने माइक लगा करके अखंड कीर्तन करता हो, एक बात नहीं मांगता हो, क्या बाप खुश होगा? क्या एक बार नाम ना ले, लेकिन आज्ञा पालन करे, आज्ञा पालन करेगा ना तो उससे खुश रहेंगे। आज्ञा सम साहिब सेवा, आज्ञा के समान दूसरी कोई सेवा नहीं है। कई बार देखा जाता है आज्ञा पालन नहीं करेंगे और बाकी तो कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है आज्ञा पालन करना। गुरुजनों ने जो उपदेश दिया है, जो सीख दिया है, उसके जीवन उतारना है। धारण सुन ले पर्याप्त नहीं है, सुनना तो जरूरी है, लेकिन सुन लेना पर्याप्त नहीं है, उनको जीवन धारण करना। और ऐसे महापुरुष के बारे में साहब ने कहा, कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग हुए। साहब कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो घर में खुशियां मनाई जाती है, माताएं सोहर मंगल गाती हैं। नहीं कुछ घर में है बाजे गाजे नहीं है, बहुत गरीब है तो थाली बजाते हैं। कबीर साहब जब मैंने रहा होगा तो साहब ने कहा, बेटा जाए क्या भया कहा बजावे थाल, आवन जावन हो रहा जस कीड़ी को नाल। कुछ भी नहीं, थाली बजाते हैं, खुशी जाहिर करते हैं। तो कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसे हम रोए, लेकिन बच्चा जो पैदा हुआ अभी वो रोता है। अब बच्चा ना रोए तो घर के लोग रोना शुरू कर दे। अब बच्चा जब रोता है तो घर में एकदम खुशी का माहौल बन जाता है। साहब कहते हैं इस दुनिया में आकर ऐसा कुछ करके जाओ, अपने बीच में आपको ना पाकर लोग आपके लिए और आत्मविश्वास से हंसते हुए। मरना भी एक कला है सज्जनों, मरना भी एक कला है, सबको मरने नहीं आता है। लोग तो और रोते रोते जन्म लेते हैं, शिकायत करते करते जिंदगी जीते हैं, अब पछताते पछताते मर जाते हैं।
रोते रोते जन्म लेना तो विवशता है, सब कोई इसमें विवश है, लेकिन शिकायत करते जिंदगी जीना ये कोई जीवन की सफलता नहीं है। अब पछताते पछताते मर जाना, ये तो बिल्कुल सारा जीवन बर्बाद हो गया। एक छोटी सी कहानी याद आई। एक गांव का मुखिया था, शेख था, बहुत धनधान संपन्न, लेकिन कभी दान पुण्य नहीं जाना जीवन में, कभी जीवन में दान पुण्य नहीं जाना। जोड़ता रहा जोड़ता रहा जोड़ता रहा। एक दिन ऐसा समय आया, अंतिम सांस चल रही है, घर परिवार भी इकट्ठे हो गए हैं, बेटा बहू नाती नतरे आसपास के लोग, बुढ़ा का अंतिम सांस चल रही है। गांव के मुखिया बहुत समझदार था, उसने कहा सेठ जी बहुत धन कमाए। किसी ने कहा बहुत कमा लो यार, हीरे या मोती, मरने पर कफन में जेब नहीं हो। तो गांव के मुखिया ने कहा कि सेठ जी बहुत कमाए, कभी कुछ नहीं किए, कोई सेवा नहीं, कोई परोपकार नहीं, कोई दान नहीं, जन्म सब धोखे में खोए दियो। कबीर साहब शब्दों में कहे थे। अब देखो, अब होश आया, अभी तक होश नहीं, अब होश आया, अंतिम सांस चल रही, अब होश आया। जब आदमी का जोश रहता है, कुछ कर सकते हैं, दान करते हैं, सेवा कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं, कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, तब होश नहीं रहता। अब जब सब खत्म हो गया तब होश आया, अरे सचमुच मैंने कुछ नहीं किया, अब करे तो करे क्या, अंतिम सांस चल रही है, बोल सकते नहीं, हाथ उठ नहीं रहा है, लड़के बच्चे सामने बैठे हुए हैं। वो बुढ़े जो है उन्होंने पूरी ताकत लगा दी अपनी, और बड़ा लड़का सामने बैठा था, उनके तरफ इशारा किया, बड़ी मुश्किल से पूरी शक्ति लगा दी, और धीरे सांस उठाया कि कुछ कर दो। लड़का भी कम कंजूस नहीं था, कंजूस का लड़का, महाकंजूस। उसने क्या व्याख्या किया, मुखिया जी पिताजी कह रहे हैं जो कुछ धन कमाया है मकान बनाने में खर्च हो गया, अब मेरे पास क्या है दान पुण्य करूं। बुढ़ा संत रहा था, बोल नहीं सकता था, हाथ मलते हुए राम नाम सब हो गया। तो आदमी पछताते पछताते मर जाता है, पछताते पछताते मर जाता, ये जीवन सफलता नहीं सजना। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है कुछ कर जाओ। साहब जी ने देखो, घर में रहा तो घर में किया, परिवार को संपन्न बनाया, सब बढ़िया ठीक ठाक किया, और आश्रम में आया, पिपरिया आश्रम, अभी कुमारदास जी बता रहे थे, पिपरिया जब आए वहां से रीवा से, आश्रम बनाने के लिए तैयार जल्दी नहीं हो रहे थे। जानते हैं ना भाई, बहुत आने कई कीड़े मर जाएंगे, चींटी मर जाएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आश्रम बनाएंगे, चौका पोछा लगाना पड़े तो चींटी मरेगी तो ये होगा, वो होगा, बहुत बहुत सोचते थे। मैं कहा आश्रम बनाओ, कहे साहब चंदा करो कौन कर, मैं कहा अपने लिए मांग रहे हो क्या, मर जाऊं मांगो नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारण मुझे आवेला, संत आश्रम बना रहे हो, बिल्कुल निर्भय होकर के जाओ और अपनी झोली फैलाओ, लोग सहयोग करेंगे और मेरी बात माने उन्होंने, और फिर बढ़िया आश्रम बना, बहुत बढ़िया कार्यक्रम होता रहा, कई बार मैं आया। लेकिन और भी त्याग देखिए, हमारे कबीर पंथ में त्याग के एक और आदर्श सदगुरु श्री काशी साहब जी बुरहानपुर गद्दी के गद्दीनशीन महंत थे। एक समय आया, उन्होंने कहा मैं अमुक तारीख को स्थान छोड़ दूंगा, और उस तारीख को स्थान छोड़ दिया। जैसे भी कदम भाई बता रहे थे, लेकिन कितने हमने हाथ जोड़कर पांव पड़ के रो करके समझाए। ऐसे श्री काशी साहब जो आश्रम त्याग के बुरहानपुर की गद्दी को
कितने लोग मनाए, कितने लोग रोए, लेकिन श्री काली प्रसाद जी लौट के नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा आदर्श है। कहीं झंझट है, कोई झंझट है, कोई प्रतिकूलता है, ये त्याग करना बहुत बड़ी बात है, बहुत साहस काम है। जिस आश्रम के कहना चाहिए उसको बनाने में उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पूरा शरीर खपा दिया, और उस आश्रम को छोड़ने में जब विघ्न आने लगा तो एक सेकंड नहीं किया, देरी किया। ये त्याग का आदर्श है। और यहां आए परसा टोला में एक जंगल ही मंदिर बना दिया। मैं पहली बार जब आया था तो मिट्टी के एक आध कमरे बने थे। अब बहुत दिन के बाद मैं आया, देखा तो चमन हो गया है। संत जहां भी रहते हैं जंगल मंगल करते हैं। गुरुजी कहा करते थे कि साधु अपने त्याग का अपने रही भले ठीक रहे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चाहे जिस दिशा में चले उसको रोटी मिलेंगे, उसको कपड़े मिलेंगे, छाया मिलेगी। ये मैंने 5 साल अनुभव किया। 5 साल मैंने पैदल यात्रा किया, एक छलांग पास में नहीं रखता था, एक लौकी के या लकड़ी कमंडल होते थे, अब पैदल चलता रहा, अपरिचित लोगों में घूमता रहा, तो वहां भी भोजन मिलता रहा। साधु रहनी में साधक जब रहता है उसे किसी प्रकार की कमी नहीं। तो इस प्रकार त्याग का आदर्श, वैराग्य का आदर्श, रहने का आदर्श, ये हमें अगम साहित्य में देखने को मिलता है। और समाज को इतना जो जोड़ा है, ये सब समाज इकट्ठे हैं ना, उनकी श्रद्धांजलि में यहाँ पर आए हुए हैं। उनके व्यक्तित्व, उनके कर्तव्य, उनके त्याग और तप को देखकर यहाँ पर लोग रीझ के आए हुए हैं। तो ये होता है संतों के त्याग का फल। स्वामी ब्रह्मानंद ने बहुत सुंदर लिखा, जो काम किए परमार्थ को, जो काम किए परमार्थ को तन से मन से धन से करके, और जग अंदर कीरत छाए रही दिन चार विशेष जीवन जिया। जो परमार्थ का काम करता है, जैसे मोमबत्ती तिल तिल गल करके लोगों को प्रकाश देती है, ऐसे महापुरुष भी अपने आप को तिल तिल गला करके लोगों को प्रकाश देते हैं। कौन क्या कर रहा है उधर ध्यान देते हैं। लोग व्यंग करते हैं, अरे घर में खाने पीने को नहीं रहा होगा, पत्नी मर गई होगी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है, और कटुक बचन साधु सहे, और से सहाना जाए, दूसरा नहीं सह सकते। कितने संतों को हमने देखा है जो महापुरुष हुए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दिया गया, जिसने जहर दिया उसको पैसे की थैली देकर कहा कि बेटा कहीं भाग जाओ, नहीं तो हमारे साथ लोग जान पान मार डालेंगे। जिसने जहर दिया उसके भी हित कामना कर रहे हैं, कोई जान बचाने कहीं भाग जाए, कहीं नेपाल पाल चले जाए। ईसा मसीह प्लास पर लटकाया गया। ईसा मसीह कहते हैं कि प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते हैं, भोले हैं, अज्ञानी है। एक संतत्व होता है, संत रहनी होती है। ये संत रहने का संत पूजे जाते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े चक्रवर्ती संतों के चरणों की धूल अपने मस्तक में लगाते हैं। उनके पास कुछ नहीं सज्जनों, लंगोटीधारी है, छाया तक नहीं उसके पास, कुछ नहीं है, मात्र एक लंगोटी है। त्याग है, त्याग के कारण बड़े बड़े चक्रवर्ती, बड़े बड़े सम्राट उनके चरण की धूल की कामना करते हैं। तो रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथ। सब कभी छाट बनती है, रहनी रहे तो गुरु हमारा। जो रहनी में रहता है वो हमारा हम शिक्षा साथी है। इस प्रकार रहनी संपन्न जीवन। भक्त लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं,
वो अपने रहने में रहे, संत गुरुजनों की सेवा, माता पिता बड़े बुजुर्गों की सेवा, बाल बच्चों को सुंदर संस्कार। अब त्यागी है तो त्यागी है, साधु है तो अपनी साधना में रहे। भारत तो दो भली की गिरी बैराग, गिरी दास अर्पण करे बैरागी। गिरी को है नारी सेवा, अब त्यागी को है त्याग। तो श्री अनंत साहब जी के उनके त्याग का जो आदर्श है, वैराग का आदर्श है, मधुर वाणी का जो भी बताया था ना, कभी उनको गुस्सा करते या आप शब्द बोलते हुए या कठोर वचन बोलते हुए नहीं देखा गया, नहीं सुना गया। ये बहुत बड़ी साधना है। और जिस घर में, जिस परिवार में साधु होते हैं वो धन्य हो जाता है। गोस्वामी ने लिखा, सो कुल उमा धन्य सुन जगत पूज्य सुख नीत। वो कुल धन्य है, वो कुल को गौरवान्वित करता है, उस गांव को, उस देश को गौरवान्वित करता है। और जिस परिवार में कोई साधु हो जाए ना, तो समझना चाहिए धन्य आ गया हमारे घर में कोई साधु, गौरवान्वित हो जाता है। क्योंकि कबीर धन्य सोई सुंदरी, जिन जाया वैष्णवपुर, राम सुमर निर्भय भया, सब जग गया। साहब कहते हैं वो सुंदरी धन्य है, वो माता का भोग धन्य है जिसने साधु संतों को जन्म दिया। और नहीं तो जैसे शुकर कुकर जैसे बच्चे जन्म रहे हैं, दुराचारी होकर के और पता नहीं क्या क्या होकर के कुलंक लगा रहे हैं, तो उसे क्या होगा? तो वो धन्य है, वो कुल धन्य है जिस कुल में संत होते हैं। वो गांव धन्य हो जाता है, वो देश धन्य हो जाता है, वो दिन धन्य हो जाता है। मराठी संतों ने लिखा, जादिन आए संत घड़ा तो दिवाली दशहरा। जब मैं आश्रम में आकर देखा भी हल्ले खोद करके, चौक फूल करके और दिया जलाया है, सचमुच में हमारे दिवाली दशहरा उसी दिन है जिस दिन घर में संत पूजन बना। जादिन आए संत घरा तो दिवाली दशहरा। ऐसे संत गुरुजनों को समय समय से घर में बुलाना चाहिए। जिस घर में संत महात्माओं का आगमन होता है, बच्चों को सुंदर संस्कार मिलता है। आज ही तो मैं देख रहा था, एक छोटी सी बच्ची बढ़िया सुंदर आरती कर रही थी। ये क्या है, कहां से मिला? एक संस्कार मिला माता पिता से। जिन घर में संत महात्माओं का आगमन होता रहता है, छोटे छोटे बच्चे बराबर चल नहीं पाते हैं, थाए बंदी थाए लुढ़क भी जाते हैं, ये बच्चों को संस्कार मिलता है। जो घर से बाहर नहीं जा सकते उनको भी संस्कार मिलता है। हमारा खान पान, आचार विचार, साहब की खान पान पर बहुत जोर देते, सफाई स्वच्छता, अनेक टकसार, नियम पर नियम के इतने पक्के थे, सोचते ही बनता है उन नियमों को हम न छोड़ें। जो साहब ने नियम बताया, सफाई स्वच्छता का नियम दिया, और नियम को लेकर चले। संत सेवा का नियम बताया, और नियम को लेकर चले। इस प्रकार उनके बताए पर चिन्हों पर चल करके हम अपना कल्याण करें। और शायद समय पूरा हो गया होगा, और क्योंकि अभी भोजन बन प्रकार से जो साधु के गुण होना चाहिए मेरे साहब में हम देख रहे हैं, क्यों काफी दिन समाज आ रहे हैं। तो इस प्रकार उन्होंने जो अच्छा चयन किया है, मैं उसमें मंगल कामना करता हूँ। और जो हमारे यहाँ कबीर पंथ की जो परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं उसको ज़्यादा व्यवहार करके तिलक लगा करके यहाँ पर बोलिए सद्गुरुदेव की जय।
एक दूल्हा एक जना तो नीचे वो वीडियो बना रहा है, कोई आगे में घूम गए माला दे। बोलिए संत कबीर साहब की जय। आज से इस आश्रम के महान कबीर साहब जी को चयनित किया गया है और स्थापित किया गया है और सब इनका जो है आदर सम्मान करेंगे। और मैं घोषणा करता हूं आज इस सभा में संत समाज साधी बहनों के बीच में साहब जी के मंशानुसार, बेगम साहब जी के इच्छा अनुसार जैसा उन्होंने लिखा, जैसा बताया गया उसके अनुसार आज इस सभा में संत विवेक साहब जी को परसा टोला कबीर आश्रम का महान घोषित किया गया, तिलक चंदन लगा करके विधिवत महान बनाया गया। और आपके साथ में सहयोग करने वाले हमारे जो नियम साहब जी हैं, आपके उत्तराधिकारी के रूप में, धर्माधिकारी के रूप में काम करेंगे और फिर साहब जी वगैरह सब साथ में रहेंगे, सब सेवा करेंगे। और सभी लोग जितने हमारे यहाँ भक्त लोग आए हैं सभी लोग जो है साहब जी का जो है सेवा सत्संग और उसमें भाग लेंगे। बोलिए संत कबीर साहेब की जय। परम पूज्य श्री रीवा से आए हुए श्री साहिब जी जो गुरु पद पर आसीन हैं, उनके कर कमलों से कबीर आश्रम परसा टोला के कबीर पंथ के अनुसार श्री महंत एवं व्यवस्थापक पूर्ण अधिकार का, पूर्ण सेवा का, चौकीदारी की भूमिका सौंपी गई है। आप ऐसा नहीं समझे कि वो राजा बन रहे हैं, कोई राजा यहाँ बनने वाला नहीं है। जो राजा कहते हैं वो सेवक होता है, और जो सेवक होता है वही राजा होता है, और जो सेवक नहीं होगा वो राजा हो सकता नहीं है। तो उनकी सेवा का ही प्रभाव है, और उस सेवा के प्रभाव से आज परम पूज्य स्वरूपलीन श्री अगम साहेब जी के जहाँ तक शिष्य शाखा और जहाँ तक उनका आना जाना रहा है, सभी भक्तों से भी, माताओं बहनों से भी निवेदन कि इस गुरु गादी पद को आप सब शायद तहा दिल से स्वीकार करते होंगे, ऐसा लग रहा है। अगर स्वीकार आप कर रहे हैं तो एक बार जयकारा हो जाए ताली के साथ। परम पूज्य श्री अगम साहेब की, उत्तराधिकारी अधिकारी श्री विवेक साहेब की, उनके गुरु गोविंद की, सदगुरु कबीर आश्रम परसा टोला की, और इस गुरु गादी पर आसीन श्री साहेब जी अपने गुरुदेव का तो पूजा बंदन किए ही हैं। अब इस बीच में संतों से भी श्री साहेब जी को और भक्तों के द्वारा आज से ही उनका पूजा विधान प्रारंभ कर देना चाहिए। आप सबको अगर ऐसा लगता है कि सच कह रहे हैं तो इस विधि को पूरा भी करनी है। इसके पूर्व एक मैं निवेदन चाहती हूँ कि आने वाले कल में जो सत्संग का और भी हमारे साहिब जी दूर दराज से परम पूज्य श्री नाथ साहिब जी, साध्वी जी, परम पूजनी सभी मुदमंगल में संत समाज, भक्त सज्जन, भक्तमती माताएं, आज साहेब जी के श्रद्धांजलि के रूप में आज के कार्यक्रम संतों के द्वारा हमारे साहेब जी रहनी के भरपूर थे, रहनी से संपन्न थे। जैसे साहेब जी बताए ना कि फूल के इत्र है, सुगंध फैलाना नहीं पड़ता है, वो स्वयं हवा के द्वारा फैल जाता है। इसी प्रकार साहेब जी का जो रहनी के बाद, सरल स्वभाव के बाद जीवन भर फैला और
फैलता ही रहेगा। और यही रास्ता साहिब जी दिखाए हैं कि रहनी संपन्न, खाने पीने में बड़ा विचार, शुद्धा शुद्धि के। तो हम लोग भी कर रहे हैं कोशिश। और ये कार्यक्रम आप सब भक्तों के द्वारा है। सब अपने अपने जिससे जितना हो सका संपत्ति सेवा में सब दिए हैं। कोई 2000, कोई 4000, कोई 5000, कोई 10,000, कोई 500, कोई 20 रुपया, कोई 10 रुपया, ऐसे। अभी अलग अलग तो नहीं कह पाऊंगा, कल मैं कहूँगा क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है। तो आप लोग गुरु आश्रम समझ करके और साहिब जी के इस श्रद्धांजलि में सब अपने कार्य को तिलांजलि दे करके यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो कहा जाता है कि सदगुरु कबीर साहब की कहा है कि रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। तो सदगुरु कबीर साहब के विचार को लेकर के हमारे साहिब जी अपने जीवन को पूरा किया है। हम लोगों का कोशिश चलता रहेगा। और कई पद में कहा गया है कि सुमन है समर्पण भरे इस नयन से, हृदय रो रहा है तुम्हारे गमन से। विदाई के बेला में क्या मैं कहूँगी, इस प्रकार से कहा गया है। तो मैं याद करते हुए श्रद्धा सुमन से साहिब जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। कोमल साहिब जी परसोदा से शादी साहिब जी के पास बोलिए सदगुरुदेव की जय। गुरुदेव सदगुरु मुक्ति दाता, तेहि धूप दीप ले पूजी, भाल चंदन पुष्प चरणों हारे गल महदीजी, कर जोरे करिए स्तुति गुरु तरण तारण, दयाल हो क्षमा करो अपराध साहिब, दीन जीवन वाले हो आप पारक रूप। अब आरती बाद में आप लोग लाइन से उसके बाद फिर आरती आखिरी में। बोलिए सदगुरुदेव की जय।
गुरुवर मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ। गुरुवर मरते दम तक मरते दम नहीं अगले जन्म तक अगले जन्म नहीं सात जन्म तक सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे तेरा साथ। गुरुवर मरते दम तक छोड़ेंगे तेरा साथ। गुरुवर मरते दम तक। घट घट में गुरुवर आप विराजे सब पर हुक्म चलाए।